तक मुझसे भागते रहे, लेकिन आज किस्मत तुम्हें मेरे पास खींच लाई। तुम तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुम्हें लगता है कि मैं यह सब भूल गई हूं? वो रात याद है जब तुम मेरे पास रोते हुए आए थे? तुमने मुझसे संतान के लिए मदद मांगी थी। तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम क्या कह रही हो? वह बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने कभी तुम्हारा कोई वादा नहीं तोड़ा। झूठ मत बोलो विराट। तुमने मुझसे कहा था कि अगर लड़का हुआ तो वह तुम्हारा होगा, और अगर लड़की हुई तो वह मेरी होगी। राजा को एक अजीब सी जगह पर ले जाया जाता है। यह जगह रहस्यमय है। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों की छायाएं हैं और बीच में एक बड़ी अलाव जल रही है। अलाव के पास एक लंबी, डरावनी और रहस्यमय जादूगरनी खड़ी है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी है। राजा डरा हुआ और घबराया हुआ है। तो आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए विराट। वर्षों तक मुझसे भागते रहे, लेकिन आज किस्मत तुम्हें मेरे पास खींच लाई। तुम तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुम्हें लगता है कि मैं यह सब भूल गई हूं? वो रात याद है जब तुम मेरे पास रोते हुए आए थे? तुमने मुझसे संतान के लिए मदद मांगी थी। तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम क्या कह रही हो? वह बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने कभी तुम्हारा कोई वादा नहीं तोड़ा। झूठ मत बोलो विराट। तुमने मुझसे कहा था कि अगर लड़का हुआ तो वह तुम्हारा होगा, और अगर लड़की हुई तो वह मेरी होगी। मैंने तुम्हें संतान दी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपनी बेटी को छिपा लिया और मुझे कभी वापस नहीं बुलाया। हाँ, मैंने वो वादा किया था, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वह मेरी जान है। मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता था। तुम्हारे लिए वह जान है, लेकिन मेरे लिए वह मेरा अधिकार है। तुमने मुझसे छल किया, और आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। जादूगरनी अपनी छड़ी उठाकर राजा पर काला जादू करने की कोशिश करती है। राजा भयभीत होकर प्रार्थना करता है। अर्जुन, जो छिपकर यह सब देख रहा है, समझ जाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वह राजा को बचाने की योजना बनाता है। अर्जुन धीरे धीरे जादूगरनी की छड़ी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वह सतर्क है, लेकिन उसके कदम मजबूत हैं। जादूगरनी का ध्यान पूरी तरह से राजा पर है। जैसे ही अर्जुन छड़ी के पास पहुंचता है, वह उसे उठा लेता है। जादूगरनी उसकी आहट सुन लेती है। कौन है वहां? कौन है जो मेरी दुनिया में दखल दे रहा है? अर्जुन छड़ी को अपने हाथ में मजबूत पकड़कर सामने आता है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उसका साहस उसे मजबूती देता है। मैं बचाने आया हूं। छड़ी अब यह मेरे पास है। तुम्हें लगता है कि मेरी शक्तियां सिर्फ इस छड़ी में हैं? तुम कितने भोले हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म बताते हैं, और तुम्हारे कर्म यह कहते हैं कि तुम केवल डर और धोखे की मूरत हो। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। तुम जैसे साधारण इंसान को यह छड़ी पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? इसे वापस रख दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम मुझे खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारी छड़ी मेरे पास है, और बिना इसके तुम कुछ नहीं कर सकती। जादूगरनी गुस्से में चीखती है और अर्जुन पर झपटती है, लेकिन अर्जुन फुर्ती से छड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। जादूगरनी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। रुको। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम कभी मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुम्हारा श्राप मुझे कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। अर्जुन छड़ी को पूरी ताकत से तोड़ देता है। जादूगरनी चीखते हुए गायब हो जाती है। अलाव बुझ जाता है और जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन राजा को जादूगरनी के जाल से आजाद करता है। राजा अभी भी घबराया हुआ और कमजोर है। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना इंसानियत का धर्म है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? मैंने तुम्हें अपमानित किया,
तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और तुमने फिर भी मेरी रक्षा की। तुम मुझसे कहीं अधिक बड़े इंसान हो। महाराज, आपने जो किया वह आपके अहंकार के कारण था, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनसे सीखे। तुमने मुझे आज एक राजा के बजाय एक इंसान बनकर जीने का पाठ सिखाया है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी बेटी और अपने राज्य के लोगों के साथ न्याय करूंगा। अर्जुन उसे सहारा देकर जंगल से बाहर ले जाता है। राजा अर्जुन को महल में आने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन अर्जुन विनम्रता से मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी खुशी